एवरीवन, वेलकम बैक टू माइक्रो टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट का ये कोड लेक्चर। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको जनरल बताया था, लास्ट ईयर अपलोड किया था वो पार्ट मैंने। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे। ये पार्ट थर्ड भी कह सकते हैं, या फिर आज का इस वाले पार्ट का जो हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो किस पे रहेगा, प्राइमरी स्क्रीनिंग पर। इससे अगला एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग के बारे में बताऊंगी। ये सभी लेक्चर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी को ही बिलोंग करते हैं। तो आपको बाकी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन बाय प्राइमरी स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग क्या होती है। तो जो यूज़ है हाईली सेलेक्टिव प्रोसीजर, जिससे हम क्या कर सकें, डिटेक्ट कर पाएँ और साथ साथ आइसोलेट कर पाएँ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो जो भी हमें चाहिए, मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट हैं। ठीक है, फ्रॉम अ लार्ज माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ठीक है, अभी इतने सपोज मैं मान लेती हूँ कि मेरे को कर्ड बनानी है। कर्ड इसलिए क्योंकि कर्ड से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, कर्ड इंडियन लोग नॉर्मली कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में। तो क्या होता है ना, हमें पता है कर्ड में कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म आते हैं। लैक्टोबैसिलस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस आता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमें जनरली चाहिए कर्ड के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं एस्परजिलस ले आती हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो पेनिसिलियम है वो ले आती हूँ, ठीक है, ये दोनों ही फंगस हैं, तो क्या मेरी कर्ड बन पाएगी? कभी भी नहीं बन पाएगी। तो एक कर्ड बनाने के लिए, ठीक है, और अगर मैं लैक्टोबैसिलस भी लेके आती हूँ तो उसका कौन सा स्ट्रेन चाहिए? जैसे लैक्टिस चाहिए होगा, स्ट्रेप्टोकोकस का भी लैक्टिस चाहिए होगा। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन से स्ट्रेन चाहिए, ये सब हम किस में करते हैं? पर्टिकुलरली स्क्रीनिंग प्रोसीजर में करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम फर्मेंटेशन का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि अगर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, दूसरे कोई स्ट्रेन आ गया है, तो हमारा जो एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बन करके क्या होगा, सिर्फ एक कंटेमिनेशन फॉर्म होगा और हमारा प्रोडक्ट की जगह कुछ और ही बन जाएगा, जो कि हमें कहीं भी हमारे लिए ना ही प्रॉफिटेबल होगा ना ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी स्क्रीनिंग। अब प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या है? प्राइमरी स्क्रीनिंग अलाउ करती है डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि क्या है, यस, जो कि पोटेंशियली पोटेंशियल रखते हैं किसके लिए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का। ठीक है, तो प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या है? डिटेक्शन हमें हम उसकी वजह से डिटेक्शन कर पाएंगे और आइसोलेट कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि फर्दर फ्यूचर में हमारे लिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी स्क्रीनिंग टेक्निक में कौन कौन सी टेक्निक आती हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सी टेक्निक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पहले है क्राउडेड प्लेट टेक्निक, सेकंड इंडिकेटर डाई टेक्निक, थर्ड एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक एंड फोर्थ है ऑक्जेनोग्राफिक टेक्निक। ये सभी टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम आपको गूगल से मिल जाएंगे और आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर भी अपलोड कर दूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्राउडेड प्लेट मेथड। ये जो मेथड है प्राइमरीली यूज़ होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिटेक्शन के लिए जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसको देखने का मेथड कैसे होता है? ये टेक्निक जो है वो स्टार्ट होती है नेचुरल सिलेक्शन से। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई भी नेचुरल सबस्ट्रेटम है जैसे कि सॉइल हो गया या कोई भी अदर सोर्स हो सकता है जिससे हमें वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो वहाँ से क्या करेंगे, हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे। अब ऑब्वियसली जो हमने सेलेक्ट किया जरूरी नहीं कि वही आएगा। ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, सीरियल डाइल्यूशन की हेल्प से अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास लोएस्ट पॉपुलेशन आएगी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से उसको आइसोलेट करें। अब प्लेट को हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब उसकी प्लेट्स बनाएंगे। सीरियल डाइल्यूटेड जो सैंपल था उसको स्प्रेड करेंगे किस पे, हम न्यूट्रेंट अगार प्लेट पर, और न्यूट्रेंट अगार प्लेट को हम क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। अभी ये जो अगार प्लेट होंगी उन पे 300 से 400 कॉलोनीज आएंगी फॉर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास 300 टू 400 एक्टिविटी आई। कैसे आई है ये? हमने क्या क्या किया था? सबसे पहले हमने सीरियल डाइल्यूशन किया। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन हम सबको पता है कैसे करते हैं हम।
1 ml कल्चर को ट्रांसफ़र करते रहते हैं हमेशा 10 ml में। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सीरियली डाइल्यूट कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के मतलब जो भी जिस मीडियम में हम कर रहे हैं वो भी, और जो हम सीरियली डाइल्यूट करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहती है। नॉर्मली जब हम लैब में करते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 ml सैंपल लेते हैं और उसके अंदर 1 ml सैंपल को क्या करते रहते हैं, सीरियली डाइल्यूट करते रहते हैं। ठीक है, सपोज हम वाटर में कर रहे हैं तो मीडियम हमारा वाटर हो गया और इसमें सैंपल को हम कितना 1 ml ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अगार प्लेट्स बनाएंगे न्यूट्रिएंट अगार की, और ये जो कॉलोनीज़ हैं वो ट्रांसफ़र करके देखेंगे। जब हमारे पास कॉलोनीज़ का नंबर 300 400 रह रहा है वो वाला डाइल्यूशन लेंगे। ठीक है, और उसको ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे आगे किसके लिए, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी के लिए। अब वो कैसे पता चलेगा कि ये करता है नहीं करता है, तो आफ्टर इंक्यूबेशन जो हमें प्लेट मिली है अभी तक, क्योंकि उसमें बहुत 300 to 400 कॉलोनीज़ हैं और ये सभी कॉलोनीज़ कैसी होंगी, मिक्स कल्चर की होंगी अभी भी। तो ये वाली क्या होगा, हमारी क्राउडेड प्लेट होगी क्योंकि इसमें 300 to 400 कॉलोनीज़ अभी भी अवेलेबल हैं। सो जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी होगी कॉलोनी की, ठीक है, वो क्या कैसे पता चलेगा हमें, कैसे इंडिकेट होगी, बाय नो ग्रोथ ऑफ एनी अदर बैक्टीरियल कॉलोनी इन इट्स विसिनिसिटी। ठीक है, देखो क्या होगा, सपोज़ ये कल्चर प्लेट है और इसमें यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ आ रखी है। ठीक है, अब ये वाली जो ग्रोथ है ये कैसी है, अलग अलग माइक्रोब की है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये ग्रोथ है, तो अगर ऐसा हुआ है जैसे कि यहाँ वाला आप देख रहे हो कि ये जो पर्पल सा कलर है और ये येलो सा कलर है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। ठीक है, जबकि ये वाली क्या है, बिल्कुल अलग अलग कॉलोनी है, सेपरेट कॉलोनीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो हमारी कॉलोनी है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या हो रखी हैं, अटैच हो रखी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं करेंगी। ठीक है, जो एक दूसरे से अटैच नहीं है उनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकें। सो दिस रीजन ऑफ नो ग्रोथ, जहाँ पर कोई भी ग्रोथ नहीं आ रही है, वो इंडिकेट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ द क्लियर, मतलब वो क्या शो कर रहा है कि कोई भी क्लियर जोन दिखा रहा है या फिर कलरलेस एरिया दिखाता है अपने। ठीक है, जिससे कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी को हम क्या कर सकते हैं, अगार प्लेट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो रीजन है उसे ग्रोथ ऑफ इनहिबिशन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी हम अगर पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए टेस्ट करते हैं, वो खैर अलग प्रोसीजर होते हैं, वो मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें भी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रखते हैं और उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेंसिटिविटी भी देखते हैं। ठीक है, जो कि क्लियर जोन में, जो कि काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिकेटर डाई टेक्निक। इंडिकेटर डाई टेक्निक हमें क्या करती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं कुछ एसिड प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कुछ एमाइन प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल सोर्सेज से। ठीक है, और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, जैसे कि क्या करते हैं ये कभी कभी। अब नेक्स्ट मेथड है इंडिकेटर डाई टेक्निक। इंडिकेटर डाई टेक्निक में क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं कि वो प्रोड्यूस करते हो एसिड को या एमाइंस को नेचुरल सोर्सेज में। ठीक है, ये जो है इनको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम क्या मेथड यूज़ करें, यस, पीएच इंडिकेटर डाइज को यूज़ करें, जैसे कि नेचुरल रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंटू न्यूट्रिएंट अगार मीडियम। मतलब सपोज ये न्यूट्रिएंट अगार प्लेट पर ग्रो किए हुए हैं और हम क्या करें, यहाँ पर डाई अप्लाई करें, ठीक है, इस मीडियम में, तो हमें पता चल जाएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसी मतलब एसिडिक हैं या एमाइंस जो भी हैं। ठीक है, द चेंज इन द कलर ऑफ अ पर्टिकुलर डाई इन द विसिनिसिटी ऑफ कॉलोनी विल इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ द कॉलोनी टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस। देखो क्या होगा, ये वाली है। अब फिर से हम एक क्राउड प्लेट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्लेट में क्या था, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया था। अब न्यूट्रिएंट अगार मीडिया में क्या होगा, हमने डाई को मिक्स कर दिया है। किसको मिक्स किया है हमने यहाँ पर, डाई को मिक्स किया है। तो क्या होगा, कहीं पर ये क्या करेगा, सपोज़ ये वाली कॉलोनी है तो ये क्या करेगी, उसका कलर चेंज कर देगी आसपास के मीडिया का। तो जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये वाली पर्टिकुलर कॉलोनी क्या है, सेंसिटिव है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं अलग से सेकेंडरी स्क्रीनिंग के थ्रू फर्दर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये पर्टिकुलर कॉलोनीज़ हैं जो क्या हैं, यस, कलर
इंडिकेशन शो कर रही हैं, तो हम इनके पीएच की वजह से इनका पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, या तो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर हमने जो भी डाई यूज़ किया उसके बेस पे पता करेंगे कि वो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है या फिर कोई बेस प्रोड्यूस कर रही है। जो आइडेंटिफाइड कॉलोनी है उनको आइसोलेट करते हैं, देन प्यूरिफाई करते हैं। कैसे? बाय रिपीटेड सब कल्चरिंग या फिर स्ट्रीकिंग प्लेट मेथड से। सपोज एक पर्टिकुलर कॉलोनी थी, ठीक है, सपोज एक पर्टिकुलर कॉलोनी थी, ठीक है, वो कलर शो कर छोड़ रही थी, ठीक है, उसका मतलब मीडिया का कलर चेंज कर दे रही थी, तो क्या होगा, हम यहाँ से उठाएंगे और उसकी स्ट्रीकिंग कर लेंगे कहीं और, ठीक है, या फिर इसी कॉलोनी की क्या करेंगे, फर्दर सब कल्चरिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, साथ साथ स्टॉक कल्चरीज बना के रख सकते हैं उसका, जो कि फर्दर यूज़ होगा क्वांटिटिव या फिर क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट में। नेक्स्ट है एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स। एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। अगर हम प्राइमरी स्क्रीनिंग का प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, अब इस टेक्निक में क्या होता है कि मोस्टली उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है जो कि क्या कर रहे हैं हम, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं जो कि काफ़ी लेस नंबर में है किसी भी सॉइल सैंपल में या किसी भी और जहाँ से भी वो सैंपल जहाँ से भी हम इसको क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने आइसोलेट कर रहे हैं। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो कि हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज से इंटरेस्ट का है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। कौन सा? एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। एनरिचमेंट कल्चर, एनरिच कल्चर क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। सो क्या करते हैं इसके लिए, हम ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट लेते हैं अपने मीडिया में, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको ग्रो कराने के लिए हमें नेसेसरी हो, ठीक है, देन उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इफ़ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड दैम इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू मीडियम। और या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि मीडियम रिक्वायरमेंट तो वही है बट उसका टेम्परेचर थोड़ा अलग है ग्रोथ का, ठीक है, तो हम या फिर इंक्यूबेशन जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी अलग हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा, हमें वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक क्या है हमारी? अगली टेक्निक है हमारी ऑक्जेनोट्रॉफिक टेक्निक। ये जो टेक्निक है, ठीक है, इस टेक्निक में क्या होगा, एम्प्लॉयड फॉर द डिटेक्शन ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें कैपेबिलिटी है कि वो कुछ सर्टेन टाइप के एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंसेस मतलब वो सब्सटेंस जो सेल के बाहर एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस हैं उनको प्रोड्यूस करती है एज ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर, या फिर वो अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं जो टेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट है ऑक्जेनोट्रॉफिक टेक्निक। ऑक्जेनोट्रॉफिक टेक्निक में क्या होगा, हम डिटेक्शन करते हैं और आइसोलेशन करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिनमें कुछ कैपेबिलिटी होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस को सिक्रीट करने की। एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस मतलब जो माइक्रोबियल सेल के बाहर वो सिक्रीट करते हैं, जैसे कि कुछ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड एंड विटामिन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, विद अ डिफाइंड ग्रोथ रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब इनकी कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती हैं कि इन्हीं के साथ ही ग्रो करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ग्रोथ रिक्वायरमेंट है तो उन्हें पर्टिकुलर मेटाबोलाइट चाहिए होंगे अपनी ग्रोथ के लिए। फॉर दिस पर्पस जो हम क्या करेंगे, ये स्प्रेड करेंगे हम सुटेबल कोई भी एलिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ स्टेरिलाइज अगार, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेरिलाइज यहाँ पर अगार प्लेट है, ठीक है, क्या ये हमारे पास अगार प्लेट है, इस पर हमें क्या करना है, ठीक है, अलाउ करेंगे इसकी कॉलोनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, इंक्यूबेशन करा के। उसके बाद जो सस्पेंशन होगी टेस्ट ऑर्गेनिज्म की विद द ग्रोथ रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिन्हें पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिन्हें पर्टिकुलर ग्रोथ मेटाबोलाइट्स की नीड थी, उनको क्या हम करेंगे, फ्लूडेड करेंगे ऑन ना अबव प्लेट, जिसमें क्या होंगे, आइसोलेटेड कॉलोनीज़ होंगी जो कि सब्जेक्टेड होंगी फर्दर इंक्यूबेशन के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पास एक सिंपल दूसरी कॉलोनीज़ निकल के आ जाएंगी जो कि किसकी होगी, हमारी इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होगी। सो ऐसे करके हम इन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें हमारा डिज़ायर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, उसको इम्प्रूव करके बना सकें। सो ये था पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे सेकेंडरी स्क्रीनिंग मेथड्स के बारे में। सो आई होप पार्ट फर्स्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ, जो कि परसों आएगी इसी चैनल पर। तो मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।